तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का बेसिकली हम लोग इस पर प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए थे और इसके रिगार्डिंग ही हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि हाँ, आगे हम लोग कैसे इसका रणनीति रखेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि अब तक हम लोग 55 मॉक टेस्ट यानी 55 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं और 55 प्रैक्टिस सेट समझ रहे हो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो आगे का क्लास शेड्यूल कैसा होगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम्स के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है कैसे, क्योंकि एग्ज़ाम में से प्रैक्टिस सेट करने और के साथ भी और कुछ भी हमें पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग चले तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ। देखिए, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर PDF एंड मोर अपडेट्स क्या है कि मेरे और आपके बीच में संवाद का सबसे बेस्ट जरिया क्या है, वो है टेलीग्राम चैनल। कभी कभी क्या होता है, हम नए क्रिएटर्स हैं तो यूट्यूब अपनी बदमाशियाँ दिखाते रहता है। क्या है कि आज ही वीडियो उन्होंने 2 मिनट बाद पब्लिश किया है, एक दिन और परसों या तरसों का बात मैं बता रहा हूँ 9 मिनट बाद उन्होंने वीडियो पब्लिश किया था, जबकि इस वीडियो को मैं 6 to 6:30 ही अपलोड कर देता हूँ। चूँकि मैं इसमें 5 बजे के आसपास मॉर्निंग में रिकॉर्ड करता हूँ और 6:30 तक इसको अपडेट कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। उनको पब्लिश बदमाशी कभी कभी करते हैं, मैक्सिमम टाइम वो टाइम पे कर देते हैं, बट कभी कभी वो टाइम पे नहीं करते हैं। ये एक समस्या है, इसलिए मुझे कुछ संवाद करना होता है तो बेस्ट जरिया है। और आप लोग टेलीग्राम में हैं तो इसको म्यूट करके नहीं, आप लोग जस्ट इसको अनम्यूट रखा कीजिए और क्या है कि एक्टिव रहा कीजिए। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि एक नया करंट का क्वेश्चन है कि एक नया उपमहाद्वीप बना है जिसका नाम रखा गया है जीलैंडिया। ठीक है, इस उपमहाद्वीप के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान ले। पहले देखिए, जानिए, मैं इसको सेपरेट वीडियो नहीं लाया हूं ताकि क्या है कि हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो है आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम है। तो इंटर लेवल का एग्ज़ाम है तो उसके हिसाब से ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि अभी कितने महाद्वीप हैं, तो आप बताएंगे 8 महाद्वीप है। नया नाम कौन है, जीलैंडिया। यह किसका पार्ट है, तो यह इंडिया का ही एक पार्ट है, समझिए। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर के अंदर जलमग्न एक भारतीय उपमहाद्वीप मिला है, इसका नाम जीलैंडिया बताया जा रहा है, नहीं अब बताया गया है। ठीक है, ये पहले का है तो अब बताया गया है। वर्तमान में इसका 94% हिस्सा जलमग्न है। ठीक है, आपके लिए इतना है, इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप इतना पढ़ो और इसको अपने करंट के क्वेश्चन में नोट्स कर लो, हो गया। चलिए देखिए, आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं, अब तक यानी आज तक हम लोग 55 मॉक टेस्ट को कंप्लीट किए हैं। ठीक है, 55 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। अब आगे हम लोग का शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए, सिर्फ जीके और जीएस कर लेने से ही आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम में बिहार से भी कुछ क्वेश्चन होगा, बिहार स्पेशल सीरीज से कुछ क्वेश्चन आपका होगा, जो मैथ और रीजनिंग से तो 75 क्वेश्चन है पूरे, कुछ आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज इसका भी हम लोग देखने जा रहे हैं और कंप्यूटर का भी। तो इन सब को बात करने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। देखो दोस्त, मैं बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं हूँ, मैं भी, आपने मेरा कल फेस वीडियो देखा ही होगा, तो मैं भी आप लोग के ही एज में आ जाऊँगा। ये अलग बात है कि मैंने नौकरी बहुत पहले से करना स्टार्ट कर दिया है मुझे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी मिला और मैंने बहुत पहले मेहनत किया, तो मैं आज के डेट में चलो कहीं अच्छे पोस्ट पे हूँ। तो मैं जॉब के साथ मुझे थोड़ा सा समय का कमी होता है, क्योंकि मुझे वहाँ भी देखना होता है अपने जॉब में, वहाँ का भी जो वर्क प्रेशर होता है उसको भी देखना होता है। साथ में आप लोगों को भी मैं पर डे मिनिमम 2 वीडियो देता हूँ। और आप सब जानते होंगे, या जो लोग भी यूट्यूब पे अभी क्रिएट कर रहे होंगे उनको पता है, एक वीडियो क्रिएट करने में एटलीस्ट 3.5 घंटा लगता है। ठीक है, कोई सा भी वीडियो हो, क्वेश्चन सिर्फ मिलने से नहीं होता। आपके जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उसमें बहुत सारे गलत चीज़ होते हैं, बहुत, मतलब मैं जिस प्रैक्टिस सेट को खोलता हूँ ना, 10 से 12 मुझे गलत क्वेश्चन मिलते हैं। आप जिस पब्लिकेशन का उठा लो, मैं उसी पब्लिकेशन का बोल रहा हूँ, हर पब्लिकेशन में मुझे 10 से 12 मिले हैं। उसके बाद भी कुछ कभी टाइपिंग मिस्टेक, कभी टाइपिंग में जाता है वहाँ ऑप्शन चेंज हो जाता है, तो ये सब करके कुछ गलती होता है। ठीक है, वहाँ से भी होता है और कभी कभी ये सब चीज़ को नहीं पता चलता कि कहाँ पर गलती रह गया है और हो जाता है। तो ऐसा मैथ और रीजनिंग करना बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर्स करना बहुत ज़रूरी है, हिंदी चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या सोचा है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का डिमांड बहुत है, कुछ लोग हैं जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम का या प्रिपरेशन कर रहा है, बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, वो सोच रहे हैं कि मुझे एक जॉब मिल जाए, तो उनको समस्या नहीं है, मैथ और रीजनिंग के लिए उनको समस्या नहीं है। लेकिन मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ, मैं जिस दिन से मैथ और रीजनिंग का वीडियो अपलोड करना क्लोज़ किया हूँ, समय का अभाव था इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था, तो तब से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअस आपका कमेंट्स आ रहा है। आप इसमें भी डाउट डिस्कशन ग्रुप में भी जाके आप कमेंट्स कर रहे हैं और इसे यहाँ भी, और आपका कमेंट्स करना वाजिब भी है, क्योंकि आपको समस्या है तो आप मेरे से नहीं बताएंगे तो और किससे बताएंगे। ठीक है, इतना तो चीज़ है।
मैंने क्या सोचा है कि अब मैं एक मॉक टेस्ट को 100-150 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट आपको कराऊं, ठीक है, और ये मॉक टेस्ट 2 दिन में कराऊं। पहला, जैसे मैं आज अगर आपको जीके और जीएस का क्वेश्चन देता हूं तो कल मॉर्निंग में सेम टाइम पे आपको मैथ और रीजनिंग आएगा और शाम में 5 बजे के करीब आपका रीजनिंग आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए वर्कलोड मेरे साथ है, मेरे अंडर में जो है बहुत सारे लोग हैं, तो फिर मुझे समस्या होता है, उनका भी फ़ोन कॉल्स अटेंड करना होता है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बहुत लोअर लेवल पे नहीं काम करता हूँ, ठीक है। मैं भी 42 ग्रेड पे हूँ, 4200 ग्रेड पे, तो आप समझ सकते हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी बातें हैं, कभी कभी होता है मतलब समझ लो इसकी इतना ही नहीं, इसके बाद मेरा बीपीएससी मेंस है, तो मुझे उधर भी समय देना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को देख के मैं सोचा हूँ कि यही ताकि आप लोग भी, अब मैं 55 मॉक टेस्ट समझ रहे हो ना आप, अभी एग्ज़ाम में आपके नहीं भी होंगे तो कम से कम 3 महीने आपके पास समय है, और 3 महीने में आप समझो कंटिन्यूअस आप वर्क करो। तो देखो मैं ऑलरेडी 55 कराया हूँ, और 30 या 90 होता है, तो 90 दिन में मैं नहीं भी कराऊँगा तो एटलीस्ट मतलब 60 to 70 के आसपास मैं और प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। तो आप समझ रहे हो कितना, 110 के आसपास मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा दूंगा एग्जाम टिल एग्जाम तक, ठीक है। तो आपको तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा अल्टरनेट, जैसे आज जीके और जीएस दूंगा तो कल आपको मैथ, और सुबह में मैथ और शाम को क्या हो जाएगा, ये रीजनिंग आने लगेगा। कल फिर परसों क्या होगा, जीके जीएस आएगा, उसके नेक्स्ट डे मैथ और रीजनिंग सेम टाइम पे आएगा। तो क्या होगा कि आपका दोनों, आप बहुत अच्छे मैथ्स में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। क्या होता है मैथ में, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट कहा जाता है, कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत अच्छे करते हैं। साथ में क्या होगा कि इतना होगा कि मैं थोड़ा सा, अब हाँ इसके बाद हम लोग बात करते हैं, साथ में क्या होगा कि करंट अफेयर्स के लिए मुझे थोड़ा सा समय मिल जाएगा, क्योंकि अभी समय नहीं मिलता है। मैं रात को 1 बजे के करीब सोता हूँ, और फिर सुबह में मैं 4:30 को जग के 4:30 या 5 में यही जग के मैं फिर से वर्क पे अपना लग जाता हूँ। तो आप समझ सकते हो कि कैसा प्रेशर रह रहा होगा मेरे ऊपर। तो ये एक चीज़ है। मैं करंट अफेयर्स को भी आपको दूंगा। करंट अफेयर्स में सोचा हूँ कि देखिए आपका एग्ज़ाम इंटर लेवल का है, मैं उस हिसाब से पूरा फुल प्रिपरेशन कर रखा हूँ कि आपको मुझे क्या देना और क्या नहीं देना। आप लोग सोचोगे कि डेली करंट अफेयर्स कराइए, मैं डेली नहीं दूंगा, मैं टॉपिक वाइज दूंगा। और बिलीव कीजिए जो लोग मेरा 7 करंट अफेयर्स का अगर टॉपिक कर लेंगे ना, 7 टॉपिक्स, उनके बाद उनको समझ में आ जाएगा कि सर किस लेवल में जाके लेके जा रहे हैं, या भैया किस लेवल में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से मैं इस करंट अफेयर्स को मैं 2 दिन रखा था मैं, लेकिन नहीं, मैं अब 3 दिन इसको कर दूंगा। जब मैं यहाँ पे 1 दिन थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ तो मैं इसको 3 दिन कर दूंगा। देखिए हिंदी चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराने के लिए मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए मैं इसको फ़िलहाल नहीं करा रहा हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मुझे थोड़ा सा, अगर मुझे कोई नया सीरीज लेके आना पड़ेगा ना, तो इधर से मुझे कुछ टाइम कम करना पड़ेगा, ये एक समस्या है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी को मैं सैटरडे को दे दूँ, ठीक है, सैटरडे को मैं आपको हिंदी को दे दूँ, हिंदी का दे दूँ। और कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर के लिए आप परेशान नहीं हुए, मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अरेंज कर लिया हूँ। 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, मैं उनका प्रिपरेशन कर लिया हूँ, ठीक है। वो उसको मैं टाइपिंग में भेजूंगा, या मैं उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये समस्या है, तो इसके लिए मैं सोचा हूँ कि एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आपको करा दूंगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इस पर वर्कलोड ना रहे यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ और बचता है, हिंदी का जो बिहार हिंदी का स्पेशल सीरीज़ है, तो इस स्पेशल सीरीज़ में मैं, अगर आप लोग मुझे संडे को मॉक टेस्ट और इस सब चीज़ में नहीं रखो, तो मैं संडे को आपको हिंदी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन और ये जो बिहार स्पेशल का है चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं दे दूंगा। तो आप लोग, ये डिसीजन आपके ऊपर है कि मैं सैटरडे को, आप मेरे से मॉक टेस्ट नहीं ले करके इन 2 चीज़ों को आप ले लो, ठीक है। सबसे अच्छा होगा ये 2 चीज़ ले लो, और मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस। देखिए अब भी क्या होगा कि आप फुल सेट जब लगाएंगे ना, तो आपको अपना परफॉर्मेंस का अंदाज़ा होगा। मैथ और रीजनिंग के बाद आप अपना कमेंट्स करेंगे कि हाँ 150 में मैं कितना किया हूँ, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि क्या होगा, ठीक है। इसके बाद मुझे कुछ आप लोगों से बात करना है। जो देखिए पहला क्या चीज़ है कि देखिए जब भी मेरे से कोई गलती होता है, या जब भी मैं गलती करता हूँ, आप मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि सर या भैया आप यहाँ पे गलत हैं, आप यहाँ पे गलत बोले हैं, आप यहाँ पे ये चीज़ किए हैं, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझे सजेशन और फीडबैक देते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने गलती को बार बार सुधारना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे फीडबैक देते हो। दूसरा, कमेंट बॉक्स में आप लोग एब्यूजिंग वर्ड का यूज़ नहीं किया करेंगे।
क्या होता है कि देखिए आपके भी घर में आपकी बहनें हैं और माँ है, मेरे भी घर में मेरी बहनें और माँ है। सोचिए, मेरी भी बहनें पढ़ती हैं, आपकी भी बहनें पढ़ती होंगी, और सही बात है सब लोग हैं। तो क्या होगा कि वो लोग कमेंट्स बॉक्स देखती होंगी। मैं देखा हूँ 2 दिन मैं नोटिफिकेशन डाला हूँ, उसमें बहुत सारे एब्यूजिंग वर्ड आए थे। मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, देखिए मैं कोई ऐसा यूट्यूब क्रिएटर्स नहीं हूँ कि मैं कोई अलुल जलुल या कुछ आप लोगों को आलतू फालतू चीज़ मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग उस टाइप का वर्ड यूज़ कीजिए। अगर आपको असहमति है, देखिए असहमति है तो आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन है, आप ज़रूर उसको डिसलाइक कर दिया कीजिए ताकि समझ में आए दूसरे को कि हाँ कुछ है, नहीं है, इसलिए डिसलाइक किया गया है। पहला चीज़ है। अब एब्यूजिंग वर्ड देखिए, या तो उन चीज़ों को, जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता है क्या करेंगे उस पर, अब कोई चीज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा तो उसे मार थोड़ी ना करेंगे, आप उसको देखना बंद कर देंगे, यही हो सकता है। तो आप इसको ये चीज़ भी कर सकते हैं। और दूसरा, जब तक पूरा वीडियो आप लोग नहीं देखा कीजिए तब तक किसी चीज़ के बारे में जज नहीं किया कीजिए कि मैं क्या बोला हूँ। ये बहुत सारा हुआ है। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम पे स्टे ही लगवा रहा है, मैं एग्ज़ाम कराने के पक्ष में हूँ, तो इसमें गाली देने की क्या बात है। जब आप एग्ज़ाम में स्टे लगवा रहे हो तो कोई आपको गाली थोड़े ना दे रहा है, जो आप एग्ज़ाम कराने वाले को गाली दे रहे हो। तो मैं दोनों लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग एब्यूजिंग वर्ड मत यूज़ किया कीजिए। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, आप एक गवर्नमेंट बॉडीज़ बनने जा रहे हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी आने वाली है। तो समझिए, आपको ये सब चीज़ से दूर रहना पड़ेगा। आपको खुद से देखिए, क्या है, ज़िंदगी का मेन मकसद जॉब लेना नहीं होता है, ज़िंदगी का मकसद एक अच्छा इंसान बनना होता है। आप वो अच्छा इंसान बनिए। दूसरा, जब भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन किया कीजिए, ठीक है। आप लोग जरूर क्वेश्चन नंबर मेंशन किया कीजिए कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे डाउट्स है, और मैंने बताया कि कमेंट बॉक्स में आप लोग एब्यूजिंग वर्ड का यूज़ नहीं किया कीजिए, ठीक है। इन सब चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। और एक काम आप लोगों को और करना है। देखिए, एक काम क्या करना है कि कभी कभी गलती होता है, मेरे एंड से भी कभी कभी होता है, कभी कभी टाइपिंग वाले एंड से भी होता है। चूँकि मैं खुद टाइप नहीं करता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, मैं टाइपिंग दूसरे से कराता हूँ, ठीक है। मैं टाइपिंग दूसरे से कराता हूँ, उनके पास भी बहुत सारा वर्क होता है, तो वहाँ से कभी ना कभी वो हो जाता है, गलती होता है टाइपिंग। अगर आप भी इस एग्ज़ाम निकालने के बाद जाइएगा टाइपिंग करने, तो आपसे भी गलतियाँ होगा, ठीक है। वो पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहाँ गलती हुआ है, लेकिन जब आप रिजल्ट देखेंगे तो गलती आपको पता चलेगा। तो इसलिए, और मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, सभी लोगों का नाम लेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मैंने शुरू में बहुत सारी गलतियाँ किया है, ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ किया है मैंने, लेकिन कुछ पर्सन्स हैं, कुछ मेरे भी लोग हैं, अपने जो दोस्त हैं, जैसे अमन सोनी जी हो गए, सुनैना जी हो गई, रफ़ीउल्लाह जी हो गए, हरिंदर जी हो गए, अमित कुमार वर्मा जी हो गए, चंदन प्रजापति, ये सब कुछ लोग हैं जो शुरू से चैनल पे बने हुए हैं। और मेरे मतलब बहुत सारी चीज़ के बाद इन लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग इस लेवल पे मुझे इम्प्रूव, मैं अगर इम्प्रूव होऊंगा तो ये इसका सबसे बड़ा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। इम्प्रूव क्या करना, मैं इम्प्रूव किस सेंस में बोल रहा हूँ कि देखिए, मैं शुरू में क्या होता था कि कुछ टाइपिंग एरर आते थे, मैं उसको दोबारा चेक करता हूँ, अब 3 बार चेक करता हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है, ठीक है। कभी कभी अंडू हो जाता है, उसके वजह से भी वो ऑप्शन ही चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान दिया कीजिए। जब भी गलती होता है उस पर कमेंट किया कीजिए। मैं एक्सेप्ट हमेशा करता हूँ कि हाँ मेरे से गलती हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ है। बाद बाकी मैं सैटरडे को मैं मॉक टेस्ट कराऊँ या हिंदी और बिहार का स्पेशल सीरीज लेके आऊँ, इसके लिए आप लोग ज़रूर मुझे सलाह देंगे। और मैं क्या करूँगा, मंडे को मैं मॉक टेस्ट दूंगा, और ट्यूसडे को क्या होगा, आपका मैथ और रीजनिंग आएगा। मैथ आपको सुबह में सेम टाइम पे आएगा, रीजनिंग आपको 5 या 6 बजे कोई भी टाइम एक आएगा, जो मैं उस दिन कंफर्म करूंगा, और वो परफेक्ट टाइम होगा। उसके बाद हमेशा उसी समय पे आएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैं 2 दिन रखा था, संडे और थर्सडे, तो एक दिन मैं और देखता हूँ किस दिन पॉसिबल है, मैं उस दिन आपको करता हूँ, ठीक है। ये सब के लिए, आप कंप्यूटर के लिए नहीं, आप लोग जितना भी कमेंट्स करते हैं, मुझे हर चीज़ का ध्यान है। मैं हर एक बात को आप लोगों से उसको निगाहें गड़ाए रखा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और मुझे याद है, ठीक है। तो ऐसा, और मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको उस लेवल पे लेके चल रहा हूँ जहाँ पे आप रिजल्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। आपको कुछ लोग हैं जहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोगों का स्कोर इम्प्रूव हुआ है,
तो ये सब चीज़ है जो है, ठीक है। इसके बाद मैं सोचा हूँ कि एटलीस्ट 90 मॉक टेस्ट कराने के बाद मैं आपको इंटर लेवल एग्ज़ाम में जैसे भी जो चैप्टर वाइज आपका रिवीजन होगा, कंसेप्ट रिवीजन, मैं उसको कराने का सोचा हूँ। तो कैसा रहेगा ये फीडबैक आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं उसके हिसाब से आगे का रणनीति जारी करूँगा, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा। कल से आपको क्या होगा कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो मैं आपको बता दिया, सैटरडे को मैं मॉक टेस्ट क्लोज करके हिंदी चैप्टर वाइज और बिहार स्पेशल लाओ कि नहीं लाओ, इसके लिए आप लोगों का सजेशन चाहिए, आप लोग इसके लिए मुझे सजेशन दीजिए। और 90 मॉक टेस्ट के बाद मैं सोचा हूं कि आप लोगों का चैप्टर वाइज डिटेल डिस्कशन करूं, इसके लिए भी आपका मुझे सजेशन चाहिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि जो लोग भी बिहार एसएससी के हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग आके अधिक जुड़ सके और उन सब भी थोड़ा सा लाभ ले सके, ताकि बहुत सारे सीट है और बहुत सारे लोग जॉब में हैं, वो लोग एग्ज़ाम में नहीं अपियर होंगे। तो आप लोग जितने लोग जॉब में नहीं है, उन लोगों से मेरा अपील है कि उन दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी जॉब में आ सके। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।